हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज का कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे जो पेयर ऑफ एंगल्स से रिलेटेड है। हम इस एक्सरसाइज में आज की क्लास में ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये काफ़ी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से आते भी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम समझते हैं पहले पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम ट्रांसवर्सल के बारे में समझेंगे कि आखिर ये ट्रांसवर्सल क्या होती है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन अगर दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो लाइन पैरेलल लाइंस ली है और यहाँ पे एक लाइन ने इसको इंटरसेक्ट करा है दो अलग अलग पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। याद रखना हमेशा कि ट्रांसवर्सल के लिए लाइंस पैरेलल हो भी सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइंस ली है, और पैरेलल नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं वो पैरेलल लाइंस को लेकर है, यानी कि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस को लेकर होंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। चलिए हम शुरू करते हैं। When a transversal cuts two parallel lines, we get many pair of angles. जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी पेयर ऑफ एंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन्हें नेमिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सारे एंगल्स का यानी कि जितने भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं उनमें हर एक एंगल्स के कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेशल फीचर्स होते हैं। हम इन्हीं के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और ये काफी काम के और काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हालांकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आप दोबारा देख लो। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे 1 है, जो क्रॉस में एंगल आपके बनते हैं उन्हीं एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। जैसे 1 3 2 4 5 7 6 एंड 8। यानी कि यहाँ पे हमेशा याद रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। 1 बराबर होगा 3 के, 2 बराबर होगा 4 के, 5 बराबर होगा 7 के और 6 बराबर होगा 8 के। उसी के बाद अगर हम आगे चले तो आगे आपको नजर आता है जिसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप समझना कि आखिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। आप देखेंगे जैसे कि ये एक लाइन है इस तरफ, इस लाइन में एक एंगल अगर आपका बाहर की तरफ आ रहा हो और एक एंगल अगर आपका अंदर की तरफ आ रहा हो तो उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और याद रखना ये हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक एंगल बाहर की तरफ यहाँ पे आ रहा है 1 और अंदर की तरफ लेकिन अपोजिट होना चाहिए, दूसरी तरफ आपका एंगल आ रहा है 5, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। ऐसे ही आप देखोगे एंगल 4 इसी साइड में अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहीं पे दूसरी अपोजिट आपका एंगल 8 आ रहा है, जो कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। एक पार्ट अंदर की तरफ और एक पार्ट बाहर की तरफ। और याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर इस तरफ भी देखें हम तो 2 बराबर हो जाएगा 6 के, 3 बराबर हो जाएगा 7 के। याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो शेप होती है पहचान के लिए ये एफ शेप बनाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एफ बनता हुआ नजर आ रहा होगा ऐसे करके। तो ये एफ शेप में जो एंगल बनते हैं आपके
ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। यानी कि 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8 एंड 3 बराबर 7। इसी में हम कुछ नोट में एक्सियोम पढ़ेंगे 6.3। इसमें कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इफ जैसे कि आप देख सकते हो एम पैरेलल है एन के और पी क्यू क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे में आप देख सकते हो एंगल 1 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। यानी कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी की एक और एक्सियोम होती है जिसको हम 6.4 बोलते हैं। आप इसमें भी आप देखना, बड़े काम की चीज है ये भी। इसमें क्या लिखी है बात, आप अच्छे से समझो। लिखा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यहाँ पे इंटरसेक्ट है, टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। आप हमेशा याद रखना यहाँ पे ये चीजें कन्वर्स में चलती है। जैसे कि हमने एक्सियोम 6.3 में हमने बात पढ़ी थी कि अगर लाइंस पैरेलल है और वहां पे अगर हम ट्रांसवर्सल खींचते हैं तो वहां पे बनने वाले जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी कि वो हमेशा बराबर होते हैं, 1 बराबर जैसे कि 2। लेकिन कन्वर्स में क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो जिस लाइन पर वो एंगल्स आ रहे होंगे वो लाइन पैरेलल होती है। यानी कि आप देख सकते हो अगर हमने किसी तरीके से 1 बराबर 2 को प्रूव कर दिया या फिर इक्वल कर दिया तो हम कह सकते हैं कि m पैरेलल किसके होगी, n के। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसे हम कहते हैं कन्वर्स। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। इसका उल्टा सोचो आप कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमेशा Z की शेप में होते हैं। आप देखेंगे इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। आप देख सकते हो यहां पे एक Z की शेप बन रही है, तो बनने वाला ये एंगल और ये वाला एंगल आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। यानी कि ये हमेशा बराबर होते हैं। 4 बराबर किसके होगा, 6 के। एंड उल्टा Z भी आप देख सकते हो, इस तरीके से उल्टा Z बन रहा है आपका। 3 बराबर किसके होगा, 5 के। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहां पर जैसे हमने अंदर की तरफ लिए थे, यहां पे क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। जैसे कि 1 इक्वल्स टू 7, 2 इक्वल्स टू 8। तो यहां पे ये एंगल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये एंगल्स आपके कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आगे चलते हम, आगे हम पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब आप समझना कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन पर आ जाए और अंदर की तरफ आए, ऐसे एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। आप देख सकते हो 4 और 5 इसी साइड आ रहे हैं और अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे इस साइड भी आप देख सकते हो 3 और 6 एक ही लाइन पर आ रहे हैं और वो भी एक ही साइड आ रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। हमेशा याद रखना आप लोग कि को इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अब तक हम पढ़ रहे थे कि इक्वल होते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, एंगल्स का सम किसके बराबर होता है,
180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए आप इस चीज को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में यूज होती है चीजें। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े, फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े, फिर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े, और फिर हमने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी पढ़ा। उसके बाद हमने को इंटीरियर एंगल्स पढ़े। आप हमेशा याद रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, अगर इनमें आप ये चीज अगर आपको दे रखी है तो आप ये समझ लेना कि लाइन भी पैरेलल होगी। जैसे कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको बातें बताई थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो आपने इसका उल्टा क्या किया था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो लाइन भी क्या होगी? पैरेलल होगी। ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर देती है तो बनने वाले पेयर ऑफ एंगल्स जो होंगे वो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं तो वहां पे लाइन भी आपकी क्या होती है? पैरेलल होती है। ऐसे ही यहां पर है को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जब लाइन पैरेलल होती है और आप ट्रांसवर्सल खींचते हो तो वहां पे बनने वाले एंगल्स आपके 4 + 5 इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, जो कि हम को इंटीरियर एंगल्स के नाम से जानते हैं। और अगर आप किसी तरीके से 4 + 5 बराबर 180 ले आते हो तो ये जिस लाइन पर आ रहे होंगे वो लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल्स होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए अब हम इसके कुछ नोट पढ़ लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that either any pair of corresponding angles are equal or any one pair of alternate interior angles are equal or sum of any pair of co-interior angles is supplementary, मतलब 180 डिग्री, then these two lines are parallels। यानी कि आप देख सकते हो इस नोट में भी वही बातें लिखी हुई है जो हमने आपको अभी कन्वर्स में बताई। कहता है कि अगर कोई सा भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल हो जाए या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल हो जाए या फिर सम ऑफ एनी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आपका सप्लीमेंट्री हो जाए, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो जिस लाइन पे ये सब हो रहा होगा वो लाइन भी आपकी क्या मानी जाएगी? पैरेलल्स मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारी चीजों के बारे में, पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। आप देखोगे अगर मान लो यहां पे 3 पैरेलल लाइंस है, L, M and N। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other। जैसा कि आप देख सकते हो अगर L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के तो हमेशा याद रखना L पैरेलल भी N के मानी जाएगी। यानी कि therefore if L पैरेलल M है and M पैरेलल N है, therefore L पैरेलल किसकी मानी जाएगी? N के। साथ ही साथ अगर हमने इसको नाम दे दिया एंगल 1, 2, 3 तो आप देख सकते हो 1, 2, 3 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, एक पार्ट बाहर की तरफ एक पार्ट अंदर की तरफ। इस तरीके से आप देख सकते हो ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के और 2 बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो मैंने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो 6.2 एक्सरसाइज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए हैं तो आपको 6.2 एक्सरसाइज करते टाइम जरा भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो हम 6.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।